साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के नतीजों में वो दिखा है जो शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। यहाँ तक कि बीजेपी एनडीए गठबंधन ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में उनकी होगी, देवेंद्र फडणवीस की होगी, एकनाथ शिंदे की होगी। क्योंकि हालात ये हैं कि सीटें 200 से ज्यादा हो चुकी हैं। जी हाँ, महायुति की सीटें 200 से ज्यादा हैं, 2/3 से ज्यादा बहुमत यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे शर्मनाक हार इनकी हुई है और हालात ये है कि उद्धव ठाकरे नतीजों को देखकर बेहद ज्यादा परेशान हो गए और एक दौर ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाकी के लोग घर पर दरवाजा पीटते रहे लेकिन उद्धव ठाकरे ने दरवाजा खोला नहीं। तो क्या हार को नहीं पचा पाए उद्धव ठाकरे? कुछ गलत तो नहीं कर डालेंगे? क्या है हालात मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर क्या हुआ, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों ने हैरान तो नहीं किया है लेकिन इतना ज्यादा अंतर आएगा ये किसी ने भी शायद सोचा नहीं होगा। 200 सीटों की कल्पना तो खुद बीजेपी की तरफ से भी नहीं की गई थी। कहा जा रहा था कि 160 से 170 सीटें आ सकती हैं लेकिन यहाँ पर 200 से ज्यादा सीटें महायुति जीतती हुई दिख रही है और बड़ा 2/3 वाला बहुमत दिख रहा है। और उद्धव ठाकरे जो उनकी पार्टी कह रही थी, कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी कि लगातार उनको 200 सीटें मिलेंगी, 250 सीटें मिलेंगी, तो उनके हाल ये हैं कि वो 50 के आसपास अटकते जा रहे हैं। जी हाँ, एक पार्टी नहीं बल्कि पूरा का पूरा गठबंधन, तीनों चारों पार्टियां महाराष्ट्र में विरोधी जो पार्टियां हैं महाविकास अघाड़ी की, वो सभी मिलाकर भी 50 के आसपास सिमटती हुई दिख रही हैं। अब ऐसे हालात में उद्धव ठाकरे के लिए कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव जनमत संग्रह की तरफ था। एक तरह से उद्धव ठाकरे के नाम पर, उनके पिता के नाम पर ये उन्होंने चुनाव लड़ा था और साफ साफ जनता से कहा था कि मैं सही हूं, मैं असली हूं और दूसरे वाले नकली हैं। तो ये चुनाव उनकी साख का था, उनके नाम का था, लेकिन जनता ने मोहर लगा दी है कि उद्धव ठाकरे को अब जनता पसंद नहीं करने वाली है और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए। जी हाँ, सुबह से ही वैसे तो चुनाव नतीजे बीजेपी के ही पक्ष में जा रहे थे, तो कुछ देर बाद जब चुनाव में एक तरफा जीत बीजेपी और महायुति की होने लगी तो उद्धव ठाकरे ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। जी हाँ, हार को उद्धव ठाकरे पचा नहीं पाए और अकेले हो गए, खुद को अलग कर लिया, कमरे में बंद कर लिया। और हालात ये थे कि कई लोग घर के दरवाजा पीटते रहे, उनसे बातचीत की कोशिश करते रहे। उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो कि बाहर गए हुए थे, कार्यकर्ताओं के बीच में थे, वो भी घर पहुंचे और पिता का दरवाजा पीटते रहे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने दरवाजा खोला नहीं। हालात ये रहे कि डर गए घर के अंदर बाकी के लोग कि कहीं उद्धव ठाकरे कुछ ऐसा न कर लें, कुछ खुद को नुकसान न पहुंचा ले। हालांकि ऐसी कंडीशन नहीं आई लेकिन कहानी यहाँ तक पहुंच गई कि उद्धव ठाकरे रोने तक लगे। उनके घर में कोहराम मच गया। संजय राउत तो यहाँ तक कहने लगे थे कि इन चुनावों के नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, ये जनता का संदेश या जनादेश नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी जनता महाराष्ट्र की नहीं है। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, ये साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से नई सरकार बीजेपी गठबंधन की बनने जा रही है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी साफ नहीं है। लेकिन इतना तय है कि उद्धव ठाकरे और उनका गठबंधन बुरी तरह से शर्मनाक हार कर बिल्कुल सिरे से ही गायब हो चुका है और इतनी बुरी हार तो पिछले चुनाव में भी इनकी नहीं थी जितना इस बार हुई है। तो आपका इस हार पर उद्धव ठाकरे के, संजय राउत के बड़बोलेपन पर क्या कहना है? क्या इन लोगों ने बहुत ज्यादा ही उम्मीदें नहीं कर ली थी? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और उद्धव ठाकरे की हालत पर भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में भले ही ये दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई थी और ज्यादातर सर्वे में महायुति की सरकार की वापसी की उम्मीद जताई है, लेकिन एक सर्वे में महाविकास अघाड़ी की सरकार बताई जा रही है। लेकिन इसके बाद भी लगभग हर सर्वे में उद्धव ठाकरे की पार्टी 30 के आसपास सीटें जीतती हुई दिख रही है। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी हर सर्वे में, हर एग्जिट पोल में सबसे पीछे, सबसे नीचे नजर आ रही है, चाहे वो सारे गठबंधनों की बात कर लें या फिर महाविकास गाड़ी की ही बात कर लें। लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे और उनके बिल्कुल राइट हैंड कहे जाने वाले संजय राउत ने सरकार बनाने की, मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद छोड़ी नहीं है। लेकिन इस बीच अचानक कुछ ऐसा किया जिसके बाद बवाल मच गया क्योंकि उद्धव ठाकरे अचानक अपने परिवार के साथ होटल में शिफ्ट हो गए। जी हाँ, बड़ी खबर ये आ रही कि साउथ मुंबई के एक बड़े होटल, कहा जा रहा है कि मे भी हो सकता है ट्राइडेंट हो या कुछ और हो, लेकिन हाँ, एक बड़े होटल में उद्धव ठाकरे परिवार के साथ शिफ्ट हो गए और 100 के करीब कमरे इस होटल में बुक किए गए।
गए हैं। और यही नहीं, इस पूरी बात की तस्दीक, जानकारी की कंफर्मेशन संजय राउत ने की है। खुद संजय राउत ने कहा कि हाँ, हम होटल जा रहे हैं, हम अपने विधायकों को होटल में रखेंगे। जी हाँ, साफ साफ कह दिया है कि वो जीत के बाद अपने विधायकों पर भरोसा नहीं करने वाले और उन्हें होटल में रखने जा रहे हैं। अब उनसे सवाल पूछा गया तो ऐसा क्यों? तो संजय राउत ने कहा कि खोखे वाले लोग उनको अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसीलिए हम चाहते हैं कि सब होटल में रहें, एक साथ रहें, एकजुट रहें। इसीलिए ये तैयारी की जा रही है। होटल के कमरे बुक हो गए और सारे लोग होटल में शिफ्ट हो रहे हैं और जैसे जैसे जो कैंडिडेट जीतता चला जाएगा वो भी होटल में आता चला जाएगा। अब बड़ी खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे खुद या फिर उनके बेटे, उनकी पत्नी, कोई भी चुनाव नतीजों के दौरान किसी भी तरह से बाहर नहीं रहेंगे। यानी कि उनको खुद अपना डर भी सताने लगा है कि कहीं उन पर कुछ और ना हो जाए, कुछ हमला ना हो जाए, कहीं किसी तरीके से उनके लिए कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए वो पहले ही मातोश्री छोड़ चुके हैं। जी हाँ, या तो उद्धव ठाकरे डर चुके हैं कि उनकी सरकार नहीं आएगी, इसीलिए वो मातोश्री छोड़कर होटल चले गए, या फिर उनको ये लग रहा है कि उनके विधायक उनके वश में अभी भी नहीं रहने वाले हैं और इसीलिए होटल में खुद तो चले ही गए हैं और अपने विधायकों को भी वहीं बुला रहे हैं। तो चुनाव नतीजों से पहले जिसका डर था, आखिरकार वही उद्धव ठाकरे करने लगे हैं। परिवार के साथ होटल में शिफ्ट हो गए हैं और अपने ही जीतने वाले कैंडिडेट्स पर, जीतने वाले विधायकों पर अभी से ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में उथल पुथल मचेगी? क्या एक बार फिर महाराष्ट्र में तोड़फोड़ होगी? क्या चुनाव के बाद, नतीजों के बाद अगर किसी भी गठबंधन को एक तरह से पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो क्या एक बार फिर से तोड़फोड़ होगी? क्या इस तोड़फोड़ का सबसे बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही होगा? और उद्धव ठाकरे को तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है कि वो फंस गए हैं, उनकी पार्टी फंस गई है। अगर चुनाव जीतते हैं तो भी और हारते हैं तो भी हो सकता है, इसीलिए वो होटल शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ने नतीजों से पहले ही हार मान ली या फिर एक बचाव का तरीका हो सकता है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।